अब जो है हम बात करेंगे डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन की फिर से, क्योंकि एक बंदे को डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन नहीं आया। तो विल सी ए इज इक्वल टू, लेट्स से मैं इसके अंदर कुछ वैल्यू रखता हूँ 1 2 3 4 5, और बी एक और वेरिएबल है जिसके अंदर मैं कुछ नाम रखता हूँ, लेट्स से ABCD, है ना, ABCD ई तक। ठीक है, ठीक है। ये हमारा क्या है, दो लिस्ट है। इन दोनों लिस्ट को एक डिक्शनरी में कन्वर्ट करके रखना है। तो उस डिक्शनरी को हम ऐसे एक वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है, और उसको एम्प्टी डिक्शनरी असाइन कर देंगे। दो तरीके से हम डिक्शनरी बना सकते हैं, ठीक है। पहला एक करली ब्रैकेट का तरीका, और दूसरा डिक्ट पैरेंथेसिस जो लिटरल कंस्ट्रक्टर का तरीका, उसकी मदद से। ठीक है, हाँ, समझ में आया शेर नहीं तुमको? बहुत बढ़िया। अब आगे फोर लूप चलाना है I, J इन रेंज। तो रेंज नहीं, सॉरी, दो ही ट्रेबल ही है ना, A, B। तो अगर हम इस तरह से A, B करेंगे और इसको हम डिक्शनरी के अंदर अपेंड करने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगा। ठीक है, मतलब पहले प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट I, J करोगे ना तो ये प्रिंट नहीं होगा, एरर दे देगा। क्यों एरर दे देगा? क्योंकि आई जो है वो जो वैल्यू डिफाइन और डिराइव करा वो ए में से करने की कोशिश कर रहा है, और जो जे है वो बी में से करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अभी ऐसा कुछ लिखा नहीं है, एक ऐसा फंक्शन यहाँ पे, सॉरी, फंक्शन होता है यहाँ पे जिप करके, जो अलाउ करता है इन दोनों को, इन दोनों वेरिएबल को एक एक बार रिट्रीव करने देने के लिए वैल्यूज को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम जिप फंक्शन का सहारा लेते हैं, और इसके अंदर हम क्या लिखते हैं, जिप। ठीक है, बस इतना लिख दोगे तो सब प्रिंट हो जाएगा। जब इतना हो जाता है तो हम इसको किसके अंदर डाल देते हैं, ले जाके डिक्शनरी के अंदर। तो डिक्शनरी नाम का ही मैंने क्या बना रखा है, वेरिएबल बना रखा है जिसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी, और हम उसको अपडेट करेंगे किससे, अपने वैल्यू से, जो आई और जे में आएगा एक एक करके। तो उसको कहते हैं अपडेट। अपडेट दिख रहा है यहाँ पे, अपडेट के आगे पैरेंथेसिस, क्योंकि एक फंक्शन है, और करली ब्रैकेट के अंदर I, J हम लिखेंगे। तो I, J नहीं, I:J लिखेंगे। ठीक है, डिक्शनरी में ही पास करना होता है एक एक वैल्यू, और ये अपडेट कर देता है। अब अगर तुम डिक्शनरी को चलाओगे तो ये तुम्हें वो डिक्शनरी मिलेगी। ये नॉर्मल था डिक्शनरी में वैल्यूज को रखने का तरीका। ठीक है, अच्छा। अब जो है हम अगर चाहते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन करें, ये करें अगर हम, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसी डिक्शनरी को एज इट इज यहाँ पे ले लेना चाहिए। ठीक है, देखो इसी कोड को मैं कन्वर्ट करता हूँ डिक्शनरी में, कॉम्प्रिहेंशन में। ठीक है, इस डिक्शनरी के अंदर इतनी बातें बस उठा के कट करके कहाँ रख दो, इसके अंदर ले जाके रख दो। ठीक है, स्पेस दो, और इतनी बातें ले जाके क्या करो, इसके अंदर रख दो। ठीक है, हो गया डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। तो मैं क्या करना है, सिर्फ प्रिंट डिक्शनरी। देखो हो गया ना, आसान था ये। अच्छा, और तुम चाहो तो अगर पूरा को एक लाइन में करना है तो बी की जगह पे इस लिस्ट को डाल सकते हो, और ए की जगह पे इस लिस्ट को डाल सकते हो। सब एक ही लाइन में हो जाएगा, इसकी अब जरूरत ही खत्म हो गई। देखो, तो हो गया ना एक लाइन में। अब तुम चाहते हो कि ये एक लाइन भी ना देना पड़े, तो इस डिक्शनरी के बदले में क्या आया है, ये पूरा का पूरा, इसको उठा के कहाँ रख दो, इस डिक्शनरी की जगह पे रख दो। अब देखो एक लाइन में ही कोड हो गया ना। हो गया ना एक लाइन में कोड। तो इसको कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन हमें अलाउ करता है प्रो लेवल के कोड लिखने के लिए। ठीक है,
समझ में आ गया तुम लोगों को? तो जीनियस हो सबके सब। ठीक है। अच्छा, अब जो है जिप कैसे यूज हुआ? ऐसे क्या करके? एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग क्यों यूज करोगे? तुम एफ स्ट्रिंग करके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? हमें तो कॉम्प्रीहेंड करना है ना, प्रिंट थोड़ी ना कराना है। समझ में बात आ रही है? हमें कॉम्प्रीहेंड करना है ना, किसके अंदर डालना है? डिक्शनरी के अंदर डालना है। अगर हमें प्रिंट कराना होता तो तुम एफ स्ट्रिंग यूज करो या डॉट फॉर्मेट यूज करो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन हमें कॉम्प्रीहेंड करना है इसको, मतलब एक डिक्शनरी के अंदर रखना है, तो एफ स्ट्रिंग का क्या मतलब है वहां पे? सोचो, है ना? चलो, ये समझ में आया तुमको? कौन पूछ रहा था? आया? तुम्हें आया? ये समझ में आया कैसे हो रहा है काम? अब इसको कैसा समझाऊं? जिप। जिप का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास दो लिस्ट है ना, या दो से ज्यादा लिस्ट है, और उनको एक साथ फॉर लूप की मदद से चलाना है, तो हमें जिप फंक्शन के अंदर उन सारे इटरेबल्स को रखना पड़ता है। यही है जिप का काम। नेस्टेड फॉर लूप क्यों यूज करेंगे जब एक ही लूप से हो जाएगा तो? हाँ। हाँ। हाँ, जिप डिक्शनरी बनाने के लिए, मतलब डिक्शनरी के लिए यूज नहीं होता है जिप। यार देखो, एक क्वेश्चन हम तुमको देते हैं, वही वाला क्वेश्चन दे रहे हैं जो ऊपर में लिखा था, ठीक है? ये दोनों, ठीक है, इन दोनों को प्रिंट करना है सिर्फ। ठीक है। प्रिंट करने के लिए एक फोर लूप चलाओगे, और आई इन ए करोगे, तो प्रिंट आई बस प्रिंट होगा। होगा ना? हमें इसी के बराबर में जे भी चाहिए। हमें इसी के बराबर में कौन चाहिए? जे चाहिए। तो तुम पता है क्या सोच रहे हो सबके सब? तुम सबके सब ये सोच रहे हो कि सर हम यहाँ पे बी के ऊपर इंडेक्सिंग कर लेते हैं आई की, ये भी तो वही करेगा। लेकिन एरर भी तो आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? तो सर ये वन से इंडेक्सिंग कर रहा है, देखो बी आ रहा ना सीधा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 1 2 3 4 एक एक वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये एक एक वैल्यू ना होके अगर कुछ और होता, ए बी सी डी होता, तो फिर ये वैल्यू भी नहीं आती। इसीलिए हमें जिप का सहारा लेना पड़ रहा है। दोनों। हाँ, तो जाते हो तुम। ये दिख रहा है सबको? ये सबको दिख रहा है? अच्छा, अगर मुझे बोला जाए कि एक ही लूप में ए और बी दोनों यूज करो, तो क्या करोगे? क्या करोगे तुम खुद बताओ, इसमें क्या ऐसा करोगे? वो कह रहा है कि ए और बी दोनों को यूज करो, तो अगर तुम ऐसे चलाओगे तो ए की वैल्यू एक बार आ जाएगी और बी की वैल्यू दूसरी बार आ जाएगी, मतलब 1 2 3 4 5 एक लिस्ट में आ जाएगा और बी में आ जाएगा ए बी सी डी, देखो। लेकिन हमें तो दोनों में से एक एक वैल्यू को पैरेलली चलाना था ना। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है? यहाँ पे पहले तो दो वेरिएबल लिए जा रहे हैं, जो आई ए में से वैल्यू लेके आए और जे बी में से वैल्यू लेके आए। ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे आई और जे लिखेंगे, लेकिन ये चलेगा नहीं। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि यहाँ पे पैकिंग अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट। पैकिंग अनपैकिंग क्या होता है? तो आई जो है और जे जो है, इन दोनों में से एक एक वैल्यू को लेके आने का काम कर रहा है। मतलब आई क्या कर रहा है, एक बार में इनको और इनको लेके आ रहा है और इनको प्रिंट करके रख दे रहा है। जब दूसरी बार चल रहा है आई की वैल्यू और जे की वैल्यू, तो इसको और इसको प्रिंट कर रहा है, लेके आ रहा है, और उसको दोनों को प्रिंट कर दे रहा है। उसी तरह से 3 और सी को लेके आ रहा है, 4 और डी को लेके आ रहा है, और 5 और ई को लेके आ रहा है, एक ही साथ लेके आ रहा है आई और जे दोनों में। इसको हम उसकी मदद से समझते हैं, हमारा जो डिबगर है ना उसकी मदद से, तो ज्यादा अच्छा पिक्चर मिल जाएगा। चलो पाई चार में चलते हैं। यहाँ पे हम इसको चलाएं अगर, और डिबग करें, तो यहाँ पे हमें मेन फाइल को चूज करना पड़ेगा, करेंट फाइल को। डिबग करो।
आ गया इंटरप्रेटर। जब स्टेप ओवर करोगे तो ए की वैल्यू ये सारी आ जाएंगी और बी की वैल्यू नीचे वाली आ जाएंगी। अब देखो आई की वैल्यू क्या पिक होगा, सामने देखना लिखेगा। ओ, जिप तो लगाया ही नहीं तुमने, एरर आ गया ना बिना जिप लगाए। अब देखो जिप लगा के क्या होता है, फिर से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। आ गए कंसोल पे, स्टेप ओवर, ए और बी की वैल्यू आ गई। अब देखो आई की वैल्यू क्या है 1 और जे की वैल्यू ए, एक ही साथ आ रही है ना जिप की मदद से। तो जिप यही काम कर रहा है, एक एक वैल्यू लेके आ रहा है दोनों में से और उन दोनों को प्रिंट कर दे रहा है। और कोमा के जगह पे स्पेस हो जाता है क्योंकि प्रिंट फंक्शन के अंदर कोमा को किससे हटाया गया है, सेपरेटर से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1a। अब आई और जे की वैल्यू बदलेगी, इस बार दोनों एक साथ बदले, देखो 2 और बी बन रही है ना, देखो। अब इन दोनों को प्रिंट कर दिया जाएगा 2 और बी। उसी तरह से आई की वैल्यू सी और सॉरी जे की वैल्यू सी और आई की वैल्यू 3 हो रही है। उसी तरह से डी, सब कुछ प्रिंट हो गया। तो हमें प्रिंट नहीं कराना सिर्फ ना, हमें डिक्शनरी में भी तो डालना है। और डिक्शनरी में कब कोई वैल्यू अपेंड होती है, जब वो अपडेट के अंदर होती है। ठीक है, की और वैल्यू दोनों जाती है। ठीक है सर, ने समझ में आ गया। हाँ, क्या हुआ आज बड़े शांत शांत हो, किसी ने पीट दिया क्या रास्ते में? अच्छा, फिर ठीक। आगे देखते हैं गाइस। अच्छा, कीड़ा उड़ रहा है। एलियन देख रहे हो क्या, सबके सब एक ही बार में गर्दन ऊपर कर लेते हो? आह, तो ये समझ में आया सबको? तो जिप का काम क्या है, अगर कल को एक और लिस्ट होती, कल को एक और लिस्ट होती लेट्स से, ठीक है, ऐसी कुछ, तो हमें एक और वेरिएबल बनाना पड़ता। ठीक है, और हम उसको कुछ और नाम दे देते हैं, हम मान लेते हैं कि, और यहाँ पे क्या उस वेरिएबल उस कंटेनर को लिखना पड़ता है सी, है ना, और यहाँ पे भी प्रिंट करना पड़ता है उसको। कैसे के, तो अब फिर से डीबगर को चलाओगे तो क्या होगा, अब तीन तीन लूप एक साथ, सॉरी तीन तीन इटरेबल एक साथ चलेंगे लूप की मदद से। देखो ये आ गया, बी आ गया और सी आ गया। अब आई की वैल्यू देखो 1, के की वैल्यू 6 और जे की वैल्यू ए। अब तीनों एक साथ प्रिंट हो जाएंगे, देखो हो गया ना, समझ में आया? तो जिप ये काम कर रहा है कि सबको एक साथ वो ओपन करने के लिए हेल्प कर रहा है इन वेरिएबल्स को, और देने के लिए वैल्यूज कि तुम ले जाओ तुम ले जाओ तुम ले जाओ। ठीक है, ओके। तो ऐसे हम क्या करते रहेंगे, इसको चलाते रहेंगे और सारी वैल्यू हमारी प्रिंट होते रहेगी पैरेलली। और जब वैल्यू खत्म तो काम खत्म, आदमी खत्म। समझ में आया? ऑनलाइन कौन कौन है आज? परास, जी सर। कामेंद्र, ओके, अदिति, हिमांशी, अच्छा मनु, अच्छा तनु कहाँ है, वेट्स मनु, मान्या जैन, अच्छा यस सर। वेदांश, विशाल और युशाली। इतने सारे लोग हो तुम लोग के, सच में मतलब आज ऑनलाइन ऑफलाइन क्यों नहीं आए सब, क्या हो गया? पता है एक बंदा 12 बजे से बैठा हुआ था, पता है क्यों? क्योंकि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं मैं भी देखूंगा, मैं इंटरव्यू देखने के लिए बैठा हुआ था। सर थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी, हाँ, इसलिए नहीं आए। मुझे भी फिर आपने कैंसर सर हो उसको गया है, तो क्या करो, नहीं फिर पढ़ा। सर आपने उसको रूम में एंटर करने दिया था? वो बैठा हुआ नहीं था, लड़के यहाँ पे जो आए होंगे देखे होंगे, 3 बंदे थे यहाँ पे, एक बंदा गेट पे रखवाली कर रहा था और एक बंदा उसका सपोर्ट में था और एक बगल में बैठा हुआ था। अभी सर आप कह रहे थे कोई अंदर नहीं आ जाएगा हमारे से, हाँ, तो तो आप कह मैंने रहे पहले से उनको बता रखा था ना कि कैसे बिहेव करना है, चुप थे। करके अच्छा, रहना, मैं वीडियो कॉल पे था ना। ओके सर। हाँ, उसको बस देखना था कि क्या क्या पूछते हैं। तो वो लास्ट इंटरव्यू में भी बैठा हुआ था, इस इंटरव्यू में भी बैठा हुआ था। उसको बोल देते वो वीडियो बना देते हैं। वीडियो तो उन्होंने बनाया है, अगर मैं वहां गया तो मैं वीडियो भेज दूंगा। क्या हुआ? ठीक है। नहीं,
नहीं गए तो भी भेज देना सर, यूट्यूब पे डाल देना सर। हाँ पता है ना, टर्म कंडीशन वायलेट होते हैं इन सब चीज़ों को करने पे। प्राइवेट प्राइवेट कर देना सर। तो तुम देखोगे कैसे? हमारे को तो आप एक्सेस दे दोगे ना सर। रहने दे यार, हो जाएगा जॉब, डोंट वरी। हाँ, अभी तो मेरा भी ठीक नहीं कि मैं नोएडा जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, बहुत दूर है नोएडा। अभी उधर से आया हूँ, फिर उधर जाऊंगा। जाने का दुख नहीं है मुझे, मुझे दुख है इधर की खूबसूरती छोड़ के जाने का। समझे? जीटीबी नगर जाना हो गया मेरा, फिर कहीं घूमना हो गया, तो मैं क्यों घूमने जाता हूँ? जस्ट टू फ्रेश माई माइंड। मैं बगीरा में जाके बैठा हुआ था जीटीबी नगर में ही। क्या करने के लिए बैठा हूँ? अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैं नहीं छोड़ के जाना चाहता, बट स्टिल देखता हूँ। अभी तो एक जगह और वर्क फ्रॉम होम का दे रखा है, उसका इंटरव्यू कॉल अभी तक नहीं आया है, यही दिक्कत है। डुकेट वालों से ही अपना पैकेज बढ़वाओ, यहीं रहो। हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे कहे मुताबिक मैं चलूंगा तो तुम मुझे गड्ढे में डाल देना। सर आप जाओ फिर हमारी भी लगवाना सर। हम्म, मैं जाऊंगा, डोंट वरी। आप देखते हैं कब जाता हूँ, या तो जुलाई में जाऊंगा अगले साल, या फिर इसी साल जाना होगा तो अभी चला जाऊंगा। लेकिन अभी भी मैं सोच में हूँ, सच में ये बात सच है। अभी मैंने 47,000 रुपये दिए हैं यार, इधर रूम बहुत महंगा दे रहे हैं। डिपॉजिट अपोजिट सब करवा लिया, 1 महीना नहीं हुआ रूम में रहे हुए। भसड़ मचा के रख दिया जिंदगी में। इधर से उधर। अगर हुआ भी तो देखते हैं। जाने का मन किया तो बाइक से ही जाऊंगा, आऊंगा इधर ही से जाऊंगा, तो मेरा बाइक का भी सपना पूरा हो जाएगा, है ना? नहीं तो इसका बाइक है ना, क्या नाम है तुम्हारा, शेरनी बाइक है ना तुम्हारे पास? है ना, मुझे छोड़ देना, ठीक है? वहाँ सेक्टर 62 नोएडा। ठीक है। हाँ पेट्रोल, हाँ पेट्रोल की बात कर रही हो तुम? नहीं नहीं, तो फिर रहना, तो फिर मैं ओला कर लूंगा, ओला। अमिताले ताले वो। हाँ, छोड़ो ना, बातों पे ध्यान मत दो, भावनाओं को देखो। मेरा तो काम है हर गाना को बिगाड़ देना, तो क्या करोगे, हर गाना को ठीक करोगे बैठ के तुम? क्या? तो समझा तो दिया, आप कैसे समझो, 10 बार समझाऊं? समझ में तो आ नहीं रहा है, मोटी बुद्धि। मोटी बुद्धि। डिस्गस्टिंग। यार सच में मैं थक गया हूँ, डोंट फाइट विथ मी यू गाइस, प्लीज। हाँ, मत करो, अच्छा है। अच्छा देखो, यहाँ पे हमने क्या छोड़ दिया था? जिप, राइट? इस जिप को ठीक करो, और ये चल गया। तो एरर आ जाएगा। हाँ आएगा यार। अगर वैल्यू ज्यादा होगी तो शायद प्रिंट नहीं होगा, एक सेकंड, प्रिंट नहीं होगा, एरर नहीं आता, प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि चला ही नहीं उसके बाद, है ना? ओके। ओके, आई गॉट इट। आगे देखते हैं, ये तो हो गया। हमने हर तरह के कॉम्प्रिहेंशन को बता दिया है, मतलब हमारा फोर लूप खत्म हो गया है। आज हम शुरू करेंगे वाइल। वो बाद में बताता हूँ। टपल को बता दिया ना, टपल के अंदर नेक्स्ट नेक्स्ट करके दिखा दिया ना। वो जनरेटर का कॉन्सेप्ट फंक्शन पढ़ाऊंगा उसमें आएगा, तो उसके लिए पहले फंक्शन पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे जनरेटर, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेंगे। ठीक है, ओके। आगे यहाँ पे वाइल लूप है, और वाइल लूप के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? अच्छा गाइज, हमने कुछ कीवर्ड्स पढ़ाने थे, पढ़ाया था? जैसे कंटिन्यू, ब्रेक, पास, ये सब पढ़ाया है? पढ़ा दिया है ना? ओके, तो यस सर। वाइल वाइल लूप पढ़ते हैं ना? ठीक है ना शेरनी? गुड। चलो, वाइल लूप हम देखेंगे। ओके, हम इसके अंदर
वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। वाइल लूप क्या होता है? तो वाइल लूप सबसे पहले लूप बना था। वाइल आज से नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे दादा परदादा के समय से इस्तेमाल कर रहे हैं, डेनिस रिची के समय से। वो हमारे दादा परदादा के ही उम्र के हैं। ठीक है, जमा ले रहे हो? अब पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन पूछना। चलो आगे। तो देखो वाइल लूप में क्या होता है, उसका मैं स्केलेटन लिखता हूँ। स्केलेटन मतलब ढांचा। तो ये हो गया हमारा वाइल लूप। वाइल लूप को का सिंटेक्स जो होता है, कोर सिंटेक्स, कोर सिंटेक्स ऑफ वाइल लूप क्या है? क्या है? वाइल कंडीशन चेक। इसमें दो ही चीजें लिखी जाती हैं। जब ऑनलाइन जाओगे तो तुम्हें यहाँ पे लिखा रहेगा वाइल कंडीशन और उसके बाद स्टेटमेंट, यही लिखा जाता है। लेकिन मैं बोलूंगा इतना बस काफी नहीं है। स्टेटमेंट या स्टेटमेंट से यही लिखा जाता है, लेकिन मैं बोलूंगा इतना काफी नहीं है, इसमें और भी कुछ है। वैसे इतने से वाइल लूप बन जाता है, लेकिन इसके अलावा कुछ है। क्या है? तो वो देखते हैं। इसमें है तुम्हारा इनिशियलाइजर। ठीक है, और उसके बाद आता है ऑटो ऑटो सॉरी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है ये बात? चश्मुद्दीन आ रहा है समझ में? तुम्हें आ रहा है समझ में? तुम्हें तो समझने की भी जरूरत नहीं है, तुम मत समझा करो। हाँ, यू आर जीनियस, सच में। ही इज अ गुड कैंडिडेट। देखना इसका बहुत अच्छी जगह प्लेसमेंट होगा। इसका पाइथन अच्छा है, लॉजिक अच्छे है इस पे। उसका उधर जो बैठा है खोपचे में, उसकी कह रहा हूँ। हाँ सच में उसका लॉजिक अच्छा है। जब जिसका अच्छा है तारीफ तो करनी पड़ेगी। और सबसे खराब केस क्या है वो नहीं जानता मैं। ओह। तो ये था स्केलेटन। लेकिन मैंने जैसा बोला कि इंटरनेट पे जाओगे तो सिर्फ यही दो बातें तुम्हें मिलेंगी, वाइल लूप और स्टेटमेंट। ठीक है, यही दो चीजें मिलती है। उसके अलावा ये जो हमने लिखा ये इसलिए लिखा है कि हम ज्यादातर केसेस में इन दोनों का भी यूज करेंगे, इनिशियलाइजर और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में से कोई एक। ठीक है, अब हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे उसको देखते हैं। तो पहले तो हम इनिशियलाइजर बनाएंगे, लेकिन हम सबसे पहले वाइल कंडीशन लिखते हैं। वाइल वाइल लूप अगर शुरू करा वाइल लूप, वाइल लिखना पड़ेगा। फोर लूप शुरू करा तो फोर लिखना पड़ता है। इफ एल्स शुरू करना होता है तो इफ एल्स लिखना पड़ता है। ठीक है, ओके। तो वाइल आई, अब कंडीशन यहाँ पे लिखनी है। कंडीशन कौन, जो ऑपरेटर्स में पढ़ा रखा है, याद है ना? मेंबरशिप ऑपरेटर, लॉजिक ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, वगैरह वगैरह ऑपरेटर पढ़ा है ना? कौन कौन सा ऑपरेटर पढ़ाए हैं यू? हाँ, क्या? हाँ, बस दो ही? उसको ने दो ही बोला, तीन मतलब एक भूल गई हो कि दो भूल गई हो? कितने भूल गई हो? दो भूल गई हो, हमने सात पढ़ाए थे। तो दो और दो चार, बाकी तीन खा गई। युक्ता, क्या नाम है? युक्ता नाम है ना तुम्हारा? तो ये अच्छा, मैं वो समझा था तुम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कैसे ज्वाइन कर सकती है। चलो, तो तुम्हें पता है कौन कौन से हैं वो? हाँ बताओ। हाँ, ओके। आइडेंटिटी और ओके, अच्छा, हम उससे नहीं पूछे हैं। चलो ठीक, अच्छा। तो मुझे जरा ये बताओ, ये कौन सा ऑपरेटर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे? मैं यहाँ पे कंडीशन बनाने जा रहा हूँ। कंडीशन में मैं कह रहा हूँ आई की वैल्यू जब तक, जब तक 10 से छोटी है, तो आई की वैल्यू है क्या पहले वो बताना पड़ेगा। बस उसी को कहते हैं इनिशियलाइजर।
आई की वैल्यू शुरू तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी ना, तभी तो हम कंडीशन में जाके कंपेयर करेंगे ना। बोलो, हाँ बोलो, हाँ हाँ, गुड है क्या? हाँ, इनिशियलाइजर ही कहते हैं। वेरिएबल का मतलब कंटेनर इज इनिशियलाइजर विच इनिशियलाइज समथिंग। बिल्कुल ले सकते, कुछ भी लिखो, इनिशियलाइजर खुद लिख दो, लेकिन याद रखना यहाँ पे भी वही लिखोगे, जहां जहां वो वेरिएबल यूज करोगे हर जगह वही यूज करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, हम हेलो वर्ल्ड लिखेंगे। इसका भी इंडेंटेड ब्लॉक होता है, क्यों? क्योंकि इसका कॉलन होता है। देखो कॉलन है ना, तो हमने वहां कॉलन लिख के जैसे एंटर किया, ये खुद ब खुद इंडेंटेड ब्लॉक ले लिया, है ना। अब इसके अंदर हमने क्या लिखा, क्या हेलो वर्ल्ड लिखेंगे, हाँ। तुम बॉर्डर पे थे क्या इससे पहले? तुम बॉर्डर पे थे क्या इससे पहले? तो तुम्हारा गला कैसे बैठ गया है? तुम कहीं बॉर्डर फिल्म देख के चिल्ला तो नहीं रहा था बचपन में? और आज सबने चक लेंगे ऐसे कुछ, ऐसा कैसे युक्ता कैसे बोलते हैं? मार देने को कैसे बोलते हैं? चक लेंगे, राइट, ऐसे ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? किसी दुश्मन को मारना होता क्या पंजाबी में बोलेंगे? हाँ, मैं तुम्हें मार दूंगा, पंजाबी में क्या बोलेंगे? हाँ, नहीं, जान से मार देने का कह रहा हूँ मैं, यही बोलेंगे। मैं तेनों छड्डांगा नहीं है, छड्डांगे नहीं, राइट। हाँ, इस क्लास में मुझे जर्मन भी सीखने का मौका मिला, लेकिन 3 ही वर्ड सिखा के वो चली गई। क्या नाम था उसका? पता नहीं क्या नाम था। वेल एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, ये था इंक्रीमेंट। क्यों इंक्रीमेंट? क्योंकि आई की वैल्यू को बार बार बढ़ाना पड़ रहा था। अगर आई की वैल्यू हम बढ़ाते नहीं तो आई की वैल्यू हमेशा वही 1 रहता, और हमेशा ये कंडीशन ट्रू होता। तो इसीलिए हम आई की वैल्यू को बार बार बढ़ा रहे थे, जिससे ये वैल्यू बढ़ते जा रही थी, बढ़ते जा रही थी, बढ़ते जा रही थी, और एक समय ऐसा है जब 10 के बराबर आ गया तो कंडीशन गलत हो गई। तो क्या हुआ, पाइथन ने बोला मैं तेन छड्डूंगा नहीं, है ना, और बंद कर दिया। ठीक है युक्ता, हाँ चलो आगे देख। तो अब मुझे काउंटिंग भी लिखनी है। काउंटिंग कैसे लिखेंगे यहाँ पे? 1 2 3 4 करके लिखना है, कैसे लिखेंगे? आई कॉमा, आ गया ना। अब मैं चाहता हूं कि स्पेस ना आए 1 हेलो वर्ल्ड के बीच में, 1 हेलो वर्ल्ड के बीच में जो स्पेस है वो ना आए। सर कॉमा हटा देंगे। कॉमा हटा देंगे? देखो एक बहादुर बोल रहा है कॉमा हटा दो। देख रहे हो, ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे पास बैठे हुए, सब भुला गए हैं। एंड सेपरेटर के अंदर जाके प्रिंट फंक्शन के अंदर बैठे हुए एम्प्टी स्ट्रिंग कर दो। देखो हट गया ना, हट गया ना। तो बताएगा कौन? चलो अब मुझे एक बात बताओ, इन सबको एक लाइन में चाहिए, कोई नहीं बोलेगा, युक्ता सिर्फ बताएगी, एक लाइन में चाहिए सब, बताओ कैसे होगा? हाँ कैसे होगा युक्ता बताओ, क्या लिखूं यहाँ पे मैं? अरे कम से कम हाँ ना तो बोलो कि बताओगे कि नहीं बताओगी, तो दूसरा कैंडिडेट पे ढूंढना पड़ेगा ना। बताओ। एंड ऑपरेटर यूज करेंगे, क्या लिखेंगे एंड ऑपरेटर में? डबल कोट लिख दूं? ओके, क्या हट रहा है इसमें से? बैकस्लैश एन, है ना। सब एक लाइन में आ गए। सर लाइन चेंज हो गया फिर से, मैंने बोला ये इंटरप्रेटर की गलती है, छोटा पड़ गया ना, तो नीचे लिख के दिखा रहा है वो, है ना। नहीं तो अगर मैं इसको और छोटा करूँ ना तो देखो सब एक लाइन में आ गया, दिख रहा है तुमको? हाँ चश्मे से दिख रहा है, ओके। अरे तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ मैं, तुम्हें चश्मे से नहीं बोल रहा हूँ, मरना थोड़ी ना, इधर ही रहना है मुझे, अभी टाइम है। अच्छा, ओके, नहीं टेंशन में नहीं लेता, ये तो सबसे अच्छी क्वालिटी है मेरा, मैं टेंशन नहीं लेता, जब मैं स्ट्रेस में होता तो बैठ जाता हूँ और सोचता हूँ अच्छा अब क्या करूँ, क्या करूँ, इसके आगे कोड करना है इसके यही करना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम बैकस्लैश एन अगर लगा देंगे तो फिर से लाइन चेंज हो जाएगी।
और हम चाहते हैं स्पेस भी लगा दे, तो हम यहाँ पे स्पेस लगा देंगे, तो देखो स्पेस आ गया। अब हम चाहते हैं काउंटिंग को उल्टा लिखे। हम क्या चाहते हैं, काउंटिंग को उल्टा लिखे। तो युक्त बताओ क्या करेंगे हम, प्लस की जगह पे क्या कर दोगे तुम, हैं, माइनस कर देंगे। ओके, तो ये गलत है। देखो चलता कैसे पहले उसको समझ लो एक बार, फिर से बताना है ना। चलो पाई चार्ट पे चलते हैं हम लोग। ये है हमारा पाई चार्ट, अमीर, ठीक है। इसके अंदर यू हैव टू सिंपली कीप योर वैल्यूज, दिस इज द वैल्यू, ओके। अब मैं क्या करूंगा, मेन फाइल को, सॉरी करंट फाइल को यूज करूंगा मेन फाइल की जगह पे, और डीबग पे क्लिक करूंगा, इंटरप्रेटर आ जाएगा, और इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि इंटरप्रेटर देखा था, बोल देना हाँ ब्लू स्क्रीन में, ब्लू ब्लू कलर करके होता है इंटरप्रेटर। हाँ ठीक है, बोल दोगे ना इसे, देखो हाँ कह रहा है वो, या क्या ही मैं करूं। तो ये नहीं बोलना, इंटरप्रेटर का कोई कलर नहीं होता है ना। कंसोल पे चले जाना, आई की वैल्यू मेमोरी में आ गई है, देखना इसके चलने के तरीके को देख के समझना कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो समझना जरूरी है, अगर वो नहीं समझ में आया तो दिक्कत है। तो आई की वैल्यू क्या है अभी, 1, क्या वो 10 से छोटा है, तो फिर ये कंडीशन ट्रू हो गई, राइट। तो जब ट्रू हो गई कंडीशन, तो उसका इनर ब्लॉक चलेगा ना, और प्रिंट करेंगे हम, प्रिंट क्या करेंगे, आई की वैल्यू जो कि 1 है, फिर उसके बाद कॉमा स्पेस में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा, और लाइन चेंज हो जाएगी, राइट। तो देखो ये ट्रिपल स्पेस हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करते ही नीचे शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा सा, हुआ है ना। फील नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट ऊपर चला गया नीचे नहीं आया, अब आएगा फील। अब फिर से स्टेप ओवर करेंगे हम। तो देखो आई की वैल्यू 1 है ना, लेकिन आई की वैल्यू इसके वजह से, आई की वैल्यू अभी 1 है, प्लस 1 करेंगे तो आई को क्या साइन हो जाएगा, इसको 1 + 1 कितना होता है, तो इस आई को क्या साइन होगा, अरे यार यहाँ पे आई है, ठीक है, और इसमें +1 ऐड कर दिए, और आई को ही असाइन कर दे, तो कितना होगा आई के पास वैल्यू, 2 होगा ना। तो वो कहाँ पे अपडेट होगा, यहाँ पे देखो। लेकिन इंटरप्रेटर वहां जा नहीं रहा है ऊपर, अगर ऊपर चला गया तो आई की वैल्यू फिर से 1 कराएगा, इसलिए जा नहीं रहा, ये इसी में फंसा रहेगा, कब तक, जब तक कंडीशन गलत ना हो जाए। क्लियर है, फिर से स्टेप ओवर। आई की वैल्यू इस बार 2 है, तो 2 हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, और फिर से आई की वैल्यू को क्या अपग्रेड कर दिया जाएगा, आई की वैल्यू इस बार 2 है, +1 ऐड हो जाएगा, तो कितना होगा 3, और किसको असाइन कर दिया जाएगा, आई को। तो कहाँ पे अपडेट होगा, यहाँ पे आई की वैल्यू अपडेट होगी, हो गया। अब आई की वैल्यू हर जगह क्या कर दी गई है, 3, तो अब 3 हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। फिर आई की वैल्यू क्या कर दी जाएगी, 3 यहाँ पे हो गया आई की वैल्यू, +1 कितना होता है, और फिर आई को ही असाइन कर दे तो कितना हो गया, 4, हो गया। इस तरह से हम कोड लिखते जाते हैं और हमारा कोड चलते जाता है, राइट। और जैसे ही 10 होगा, देखो आई की वैल्यू 10 हो गई ना, अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, क्योंकि 10 से छोटा नहीं होता, तो छोटा नहीं होता तो क्या होता है, फॉल्स होता है, बंद हो गया कोड, ठीक है। युक्ता समझ में आया, बहुत बढ़िया, गुड। तुम्हें ही समझाना है ना, तो तुम बगावत कर दोगे क्लास में, लूप फिर से पढ़ाया हूं और कितने दिन बर्बाद हुए हैं ना, डिस्गस्टिंग। अब हमें क्या करना है, अब तुम बताओ कि अब यहाँ पे माइनस लगाऊं कि, मतलब मुझे उल्टी काउंटिंग चाहिए, 9 से स्टार्ट होना चाहिए, तो अब मैं बताओ यहाँ पे माइनस लगाना चाहिए मुझे, हाँ 10 - i, गुड गर्ल, ये सही है। यहाँ पे क्या करूं, प्लस रहने दो ना, माइनस तो नहीं ना, हाँ देखा आ गया ना, समझ में आना चाहिए पिक्चर, फिल्म अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाँ, और कैसे हो, कश्मीर में ठंडा शुरू हो गया, ठंडा अभी,
जा सकते हैं अभी घूमने? कहाँ जाऊं घूमने? पहलगाम? क्यों? उधर क्यों नहीं जाऊं?